नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थ वाहिनी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के विषय में। ब्रह्म वैवर्त पुराण जो हमें सिखाता है कि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म और पूर्ण सत्य हैं। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, देवी राधा की महिमा, भक्ति योग और प्रेम तत्व का अद्भुत वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ बताता है कि भक्ति ही मोक्ष का सर्वोच्च मार्ग है और कृष्ण राधा का प्रेम ही समस्त ब्रह्मांड का आधार है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के गूढ़ रहस्य, दिव्य कथाएं और आध्यात्मिक संदेश। नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में हम जो जानते हैं वो एक बहुत बड़ी कहानी का बस एक हिस्सा हो सकता है। आज हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो ब्रह्मांड की कहानी को एक बिल्कुल नए सिरे से पेश करता है और सृष्टि और देवत्व पर एक एकदम अलग नजरिया देता है, जिसके केंद्र में है स्वयं भगवान कृष्ण। देखिए, ये ग्रंथ सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन नहीं है। ये सृष्टि और देवताओं पर एक इतना अलग नजरिया पेश करता है जो इसे कई दूसरे पुराणों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। इसके विचार इतने पावरफुल थे कि उन्होंने सदियों तक कृष्ण भक्ति परंपराओं को एक नई दिशा दी और यहाँ तक कि रासलीला जैसी प्रसिद्ध कलाओं पर भी गहरा असर डाला, जो दिव्य प्रेम को दर्शाती हैं। तो चलिए सीधे इस ग्रंथ के दिल में उतरते हैं। इसका जो सबसे मूल विचार है ना, वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है, ब्रह्म वैवर्त, यानी ब्रह्म का रूपांतरण। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये पुराण परम सत्य यानी ब्रह्म की पहचान सीधे सीधे कृष्ण से करता है। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, इसका हर एक कण खुद कृष्ण का ही एक रूप है। यही वो पावरफुल आइडिया है जो हमें इसकी हर कहानी में देखने को मिलेगा। तो इस दिलचस्प ग्रंथ को समझने के लिए हम इसकी बनावट के जरिए एक सफर पर चलेंगे। शुरुआत करेंगे इसकी अनोखी सोच से, फिर इसके 4 बड़े अध्यायों से गुजरेंगे। दिव्य स्त्री शक्ति के महत्व को जानेंगे, गणेश जी के जन्म की प्रसिद्ध कथा सुनेंगे, कृष्ण और राधा के गहरे रिश्ते को समझेंगे और आखिर में इसके मूल में छिपे गहरे आध्यात्मिक संदेश को जानेंगे। ये पुराण 4 मेन सेक्शंस में बटा हुआ है, जिन्हें खंड कहते हैं। हर खंड ब्रह्मांड के एक अलग पहलू की बात करता है और एक शानदार महाकाव्य की तरह कहानी को आगे बढ़ाता है। ये 4 अध्याय एक पूरी कॉस्मिक कहानी की तरह खुलते हैं। हम ब्रह्मखंड से शुरू करेंगे, जो सबसे बुनियादी सवाल से जुड़ा है। आखिर इस सब की शुरुआत हुई कैसे? वहां से हम प्रकृति खंड की ओर बढ़ेंगे, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात करता है। फिर हम सबके पसंदीदा गणेश खंड और उसकी प्यारी कहानियों पर आएंगे और आखिर में सब कुछ श्री कृष्ण जन्मखंड में आकर मिलेगा, जो सबसे बड़ा हिस्सा है और पूरी तरह से कृष्ण के जीवन और उनके देवत्व को समर्पित है। तो हमारा पहला पड़ाव है ब्रह्मखंड। ये हिस्सा पुराण के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक को सामने रखता है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सवाल का एक बड़ा ही हैरान करने वाला जवाब देता है। इसका सोर्स कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण है। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये ग्रंथ देवताओं के क्रम को ही बदल देता है। दूसरी परंपराओं से अलग यहाँ कृष्ण सिर्फ विष्णु के अवतार नहीं हैं, वो ही परब्रह्म हैं, यानी अल्टीमेट रियलिटी। उन्हीं से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट होते हैं। और सबसे अहम बात, उनकी शक्ति स्वरूपा राधा सीधे उनके बाएं अंग से प्रकट होती हैं, जो शुरुआत से ही उनके अटूट रिश्ते को दिखाता है। यहाँ सृष्टि का जो क्रम है ना, वो बहुत ही सटीक है। जब कृष्ण से देवताओं और राधा के रूप में दिव्य स्तर की रचना हो जाती है, तब जाके फिजिकल दुनिया का निर्माण शुरू होता है। ब्रह्मा जी दुनिया को आकार देते हैं। वो मेरु और कैलाश जैसे 8 महान पर्वतों को स्थापित करते हैं और 7 महाद्वीपों के चारों ओर 7 विशाल महासागरों को भरते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। भौतिक जगत की रचना के बाद ये पुराण उस ऊर्जा की गहराई में उतरता है जो इसे जीवित रखती है, दिव्य स्त्री शक्ति। और ये हमें ले जाता है प्रकृति खंड की ओर, एक ऐसा अध्याय जो पूरी तरह से प्रकृति यानी आदि स्त्री ऊर्जा के शक्तिशाली रूपों को एक्सप्लोर करने के लिए ही है। ये खंड 5 मुख्य देवियों को इस स्त्री ऊर्जा की अभिव्यक्ति के रूप में पहचानता है: यश दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री और सावित्री। लेकिन, और ये इस पुराण का एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इन सब से ऊपर राधा हैं,
उन्हें सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि मूल प्रकृति माना जाता है। मतलब वो मूल स्रोत जिससे बाकी सभी स्त्री ऊर्जाएं निकलती हैं, जो सर्वोच्च देवी के रूप में उनकी स्थिति को और भी मजबूत करता है। ब्रह्मांडीय शक्तियों से अब हम आते हैं कुछ व्यक्तिगत कथाओं की ओर और तीसरे खंड गणेश खंड में प्रवेश करते हैं। यहाँ हम हिंदू पौराणिक कथाओं की कुछ सबसे प्यारी और प्रसिद्ध कहानियों से मिलते हैं, जो गजमुख वाले देवता गणेश के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये खंड गणेश जी की उत्पत्ति की प्रसिद्ध कथा को बड़ी खूबसूरती से बताता है। ये वही कहानी है जिसमें शनिदेव की दृष्टि पड़ने से बालक गणेश का सिर कट जाता है और फिर भगवान विष्णु एक हाथी का सिर लगाकर उन्हें फिर से जीवन देते हैं। गणेश खंड सिर्फ उनके जन्म की कहानी ही नहीं बताता, बल्कि उनके 8 सबसे शक्तिशाली नामों की लिस्ट भी देता है। इनमें से हर एक नाम बाधाओं को दूर करने की एक खास शक्ति रखता है। विघ्नेश यानी बाधाओं के स्वामी और एकदंत यानी एक दांत वाले। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये मंत्र की तरह हैं। भक्त इन नामों का जाप करके गणेश की शक्ति को बुलाते हैं और अपने जीवन की मुश्किलों पर जीत हासिल करते हैं। और अब हम आते हैं इस पुराण के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर, श्री कृष्ण जन्म खंड। ये पूरी तरह से भगवान कृष्ण के जीवन और उनके दिव्य स्वरूप को ही समर्पित है। यहीं पर पूरे ग्रंथ का सबसे बड़ा धार्मिक दावा सामने आता है। ये खंड कृष्ण को सिर्फ विष्णु का एक और अवतार नहीं मानता, ये उन्हें परब्रह्म के पद तक पहुंचाता है, यानी हर चीज का अंतिम स्रोत। प्रसिद्ध भागवत पुराण की तरह ये भी कृष्ण के जीवन की कहानियों को विस्तार से बताता है, लेकिन एक अनोखे नजरिए के साथ। ये राधा के साथ उनके रिश्ते को दैवत्व की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति के रूप में दिखाता है। अच्छा, कृष्ण और राधा के रिश्ते को समझने के लिए ये पुराण 2 तरह के प्रेम की बात करता है। एक है स्वकीय, जो एक पारंपरिक शादी का रिश्ता है, और दूसरा है परकीय, जो सामाजिक बंधनों से आजाद निस्वार्थ प्रेम है, और इसे ही भक्ति का सबसे ऊंचा रूप माना गया है। और ये विचार इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से बताया गया है। जब राधा कृष्ण से पूछती हैं कि वो उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते, तो कृष्ण का जवाब उनके रिश्ते के अद्वैत स्वरूप को दिखाता है। वो 2 हैं ही नहीं, वो एक ही आत्मा है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी ने वृंदावन के भांडीर वन में गुप्त रूप से उनका विवाह संपन्न कराया था। लेकिन इस विवाह को सीक्रेट इसलिए रखा गया ताकि दुनिया के सामने सामाजिक बंधनों से आजाद निस्वार्थ प्रेम यानी परकीय भाव का एक आदर्श बना रहे। तो इन सभी कहानियों और आइडियाज के जरिए ब्रह्मवैवर्त पुराण आखिर हमें क्या संदेश देना चाहता है? चलिए इसके मुख्य आध्यात्मिक सार को समझते हैं। इसका जो सेंट्रल मैसेज है वो बिल्कुल साफ है। कृष्ण ही परम सत्य और ब्रह्मांड के स्रोत हैं, और राधा उनसे अलग नहीं है। वो उनकी अपनी अविभाज्य दिव्य ऊर्जा या शक्ति हैं। उनका मिलन सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये चेतना और ऊर्जा, आत्मा और प्रकृति के पूर्ण मिलन का प्रतीक है। वही नींव जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। और ये हमें इस एक विचार के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसे युग में जहां रिश्ते अक्सर शर्तों और उम्मीदों से बंधे होते हैं, इस प्राचीन ग्रंथ का निस्वार्थ प्रेम पर जोर क्या हमें आध्यात्मिकता और मानवीय रिश्तों को देखने का कोई नया तरीका सिखा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।